द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अभी से ही राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं कि कैसे 2024 में केंद्र में अपनी पकड़ बनाई जाए। भारतीय जनता पार्टी मंसूबा पाले हुए है कि 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार आएगी। लेकिन जरा ठहरिए, मूड ऑफ द नेशन जो सर्वे आया है, उस सर्वे ने बीजेपी की रातों की नींद छीन ली है। यह सर्वे चौंकाने वाला है। सी वोटर और इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया था। सैंपल था करीब करीब 1,40,000 लोग। इन लोगों पर जो सर्वे हुआ, उसके बाद जो नतीजे सामने आए हैं, बीजेपी को 116 में से करीब करीब 76 सीटों पर डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। यानी जहां पर उनकी मोटी सी पकड़ थी, वो पकड़ ढीली पड़ गई है और फायदा राहुल गांधी को होता दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस को, यूपीए, पूरे गठबंधन को इसका फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। एबीपी न्यूज पर प्रकाशित खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल की घड़ी 2024 में शुरू होने वाली है। क्योंकि अभी 2023 है, इस वजह से तमाम दल एक साल पहले ही पूरी तैयारियां केंद्रीय चुनाव के लिए कर लेती हैं और यह तैयारी शुरू है। बीजेपी वालों को लगता है कि मोदी जी के चेहरे के नाम पर इस बार भी जनता उन्हें वोट करेगी, तो वो गलतफहमी में जी रहे हैं। जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं, जनता का मूड है, देश का मूड पता लग पा रहा है। वो मूड बताता है कि कई सीटों पर बीजेपी को करारा नुकसान, घाटा झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर जरा एबीपी न्यूज की खबर का यह हेडलाइन देखिए। इसमें साफ कहा जा रहा है, लोकसभा इलेक्शन सर्वे 3 राज्यों की 116 सीटों में से 76 पर बढ़ी मोदी शाह की टेंशन। पढ़े सर्वे के नतीजे। मोदी, शाह, नड्डा को भी शामिल कर लें आप, क्योंकि बीजेपी की कमान तो अभी उनके हाथ में है। और ऐसे में जो ये तिकड़ी है मोदी, शाह और नड्डा की, इनके लिए बड़ी टेंशन की बात है। 2024 का लोकसभा चुनाव इन्हें ठीक से चैन लेने नहीं देगा। अब साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने वाली भारतीय जनता पार्टी कोई खेल ना करे, सिर्फ और सिर्फ जनता के मूड पर यकीन करें, तो साफ समझिए कि बीजेपी के लिए राहें 2024 की कतई आसान नहीं है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए उन्हें अब पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि जनता के अंदर जो नाराजगी बढ़ी है बीजेपी को लेकर, उसी का नतीजा है कि नेशन का मूड बदलता जा रहा है। मूड ऑफ द नेशन जो है वो बिल्कुल बदला हुआ है। लोग चाहते हैं शायद बदलाव हो, इसलिए 3 बड़े राज्य में यह स्थिति है। महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटक में, जहां पर बीजेपी की जबरदस्त पकड़ है, लेकिन वहां इस बार 2024 आते आते उनके लोकसभा सीटों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इन 3 राज्यों में अगर झटका लगता है तो तीनों राज्य मिलाकर 116 सीट होते हैं। और इस पर मोदी, शाह क्या करेंगे? बीजेपी की रणनीति क्या होगी? क्या जनता के मन में वापसी पकड़ बन पाएगी? संभव तो नहीं लगता है, लेकिन जरा जो रिपोर्ट आई है, जो सर्वे है, उसमें डिटेल में क्या कहा गया है उसे समझना जरूरी है। कहां चूक हो रही है? एबीपी न्यूज ने लिखा है, सी वोटर और इंडिया टुडे ने हाल ही में मूड ऑफ द नेशन नाम का सर्वे किया था। सर्वे में देश भर से 1.39 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव होते हैं तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन बीजेपी के लिए टेंशन की बात यह है कि इस सर्वे में लोकसभा की 116 सीटें रखने वाले 3 राज्यों में यूपीए का मैजिक चलता दिख रहा है। ये 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार हैं। इन तीनों राज्य में इनको जोरदार झटका लगने वाला है। अगर सी वोटर इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे को देखें तो अगर आप महाराष्ट्र की सिर्फ बात करते हैं तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। कम से कम महाराष्ट्र में इन्हें 34 सीटें, यानी यूपीए के हिस्से 34 सीटें आएंगी। 6 गुना उनके सीटों में बढ़त मिलती दिखाई पड़ रही है। ऐसा ही कुछ जानकारी सर्वे के मुताबिक मिल रही है।
इसमें कहा गया है कि राज्य में सत्ता के समीकरण बदलने का असर सीटों पर भी पड़ता दिख रहा है। ताजा सर्वे के अनुसार राज्य में 34 सीटें यूपीए को मिलती दिख रही हैं। इसके साथ ही यूपीए के वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई है। गठबंधन को 48% वोट मिले हैं। ये यहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए राहें महाराष्ट्र में मुश्किल हो जाएंगी। एक वक्त 41 सीटें उनके कब्जे में थी, लेकिन 2024 आते आते यह पूरा सिस्टम ही पलटने वाला है। जिस तरीके से वहां शिंदे प्रकरण हुआ, लोगों में नाराजगी है। हालांकि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को ही शिवसेना सौंप दी है। उद्धव ठाकरे के हाथ से उनके पुरखों की पार्टी निकल गई। लेकिन यहां आप देखेंगे जो चुनावी हलचल बता रही है, जो जनता का मूड बता रहा है, उससे साफ लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी तो गई। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में भी सियासी समीकरण जो है बदल चुके हैं। आप सियासी समीकरण पर एक आकलन तो कर सकते हैं, लेकिन जब बात सी वोटर और इंडिया टुडे के सर्वे का हो तो उसे भी जोड़ के देखिए कैसे बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के नाक के नीचे से सत्ता खींची और तेजस्वी यादव के साथ जाकर सरकार फिर से बना डाले। उसके बाद लोकसभा चुनाव पर इसके असर पड़ने के बिल्कुल आसार दिखाई पड़ रहे हैं। साफ लगता है कि जो बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं, उसमें तो हालांकि 39 सीटों पर इन लोगों का कब्जा हुआ था। अगर पुराने गठबंधन की बात करें, एनडीए की बात करें, जिसमें नीतीश, लोजपा हर कोई था, तो 39 सीटें जो है वो एनडीए के हवाले चली गई। लेकिन नीतीश कुमार ने पलटी मारी, लोजपा में टूट फूट हो गई। और फिर इस बार जब 2024 की बात होगी, जो सर्वे कहता है उसमें साफ तौर पर यूपीए को 25 सीटें वहां मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यानी बीजेपी का कद वहां भी घटेगा। 15 सीटें, कम से कम 14 सीटें मान लीजिए, 14 सीटों में भारी गिरावट आएगी। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में भी कैसे बीजेपी सरकार में आती है वो सबको पता है। वहां भी जनता की नाराजगी देखने को मिल रही है। भले ही लोकसभा में उन्हें 28 में से 25 सीटें मिल गई थी, लेकिन इस बार जो समीकरण है वो बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो मूड ऑफ द नेशन कहता है, इन लोगों का सर्वे कहता है, बीजेपी के लिए राहें वहां पर कठिन होने जा रही हैं। जो नतीजे बताए गए हैं, ताजा सर्वे कर्नाटक में यूपीए मैजिक की तरफ इशारा कर रहा है। सर्वे में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को 17 सीटें मिलती दिखाई गई हैं, जो पिछली बार से 15 ज्यादा है। कर्नाटक में यूपीए का वोट शेयर भी बढ़कर 43% हो गया है। 3 राज्यों के आंकड़ों को मिलाएं तो यूपीए के खाते में 76 सीटें जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में सीटों का जाना पीएम मोदी की टेंशन जरूर बढ़ाएगा। फिलहाल ये सर्वे के नतीजे हैं, असल नतीजे तो चुनाव के बाद ही आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर इन समीकरणों को देखें तो 2024 में मोदी शाह की जोड़ी ज्यादा मशक्कत करती दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि 116 सीटों पर जहां बीजेपी का दबदबा हुआ करता था, उसमें से 76 सीटों पर कब्जा यूपीए का होने वाला है। तो ये बचाएंगे कैसे मोदी जी, अमित शाह जी, देखना होगा। फिलहाल सी वोटर और इंडिया टुडे के सर्वे ने तो बीजेपी की और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की नींद, सुख, चैन सब छीन रखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।